पहला हफ्ता जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो वैदिक मैथ परसेंटेजेस एवरेजेस करो, इसको हम बोलते हैं वी पार। वी पार का एक भी सवाल कैट के अंदर डायरेक्टली नहीं आएगा, पर अब ये है तुम्हारा च्यवनप्राश। दिस गोन बी रियली हेल्पफुल व्हेन यू गोइंग इनटू सॉल्विंग द डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग। शॉर्टकट्स क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं, वो करने बहुत बहुत जरूरी है, नंबर वन। दूसरा, उसके बाद हर हफ्ते एक एक मॉड्यूल पकड़ो। एल्जेब्रा और अर्थमेटिक मॉड्यूल्स, भाई अब मैं आपको समझा रहा हूँ 60 डेज चैलेंज क्या होता है। 60 डेज चैलेंज कुछ नहीं है, हर हफ्ते में एक टॉपिक पकड़ना है और उसको खत्म करना है। और अगर वीकेंड पे जाके मॉक देना तो उस मॉक के अंदर उगल के आना और देख के आना कि भाई जो जो तूने पढ़ा उसके नंबर आ रहे हैं कि नहीं, उस टॉपिक को कवर कर पाएगा नहीं। विद एन एक्सेप्शन ऑफ एल्जेब्रा और अर्थमेटिक को 2-2 हफ्ते लगाएंगे, ठीक है। बाकी हर चीज़ को एक हफ्ते के ज़्यादा दे डोंट कमांड दैट मच ऑफ टाइम एज वेल। एल्जेब्रा क्यों करना है, बिकॉज के 8 से 9 है, तो क्या करने वाले भाई, वीक 1 के अंदर वैदिक मैथ्स कर लिया, वीक 2 के अंदर एल्जेब्रा, वीक 3 के अंदर भी एल्जेब्रा 15 डेज, वीक 4 के अंदर ज्योमेट्री पकड़ लो, एक हफ्ते के अंदर ज्योमेट्री पढ़ लो, बिकॉज एग्जाम में 2 या 3 सवाल आने हैं। तो ऐसा करके फिर डीएलआर पकड़ो, उस हफ्ते में क्वांट करना बंद कर दो भाई, डीएलआर रोज करो। डीएलआर मैंने आपको बताया रोज का एक डेटा इंटरप्रिटेशन, रोज का एक एलआर तो अपन रोज कर ही रहे हैं प्रैक्टिस के लिए 15-15 मिनट, उससे तुम्हारा दिमाग अपने आप होन होता रहेगा। बट इसके अंदर पूरा मॉड्यूल पकड़ो और इतनी तैयारी करो कि 22 क्वेश्चन में से पेपर के अंदर मेरे 2 या 3 सेट तो सॉल्व होने चाहिए। तो भाई डीएलआर के आते हैं इस बार 22 नहीं हो गए, अभी हो गए 20 क्वेश्चन। इस 20 में से मेरे कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होने चाहिए, उस हफ्ता डीएलआर तुम्हारा सॉर्टेड होना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर अब पकड़ो नंबर्स मॉड्यूल एंड देन पकड़ो मॉडर्न मैथ्स एंड फिर कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, सेट थ्योरी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सेट्रा, एंड देन यू कैन फिनिश एंड रैप अप योर एंटायर 60 डेज चैलेंज विद योर डीएलआर मॉड्यूल एज वेल। और साथ में अर्थमेटिक मॉड्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 15 दिन लगा सकते हो। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज शेड्यूल है। तो इस शेड्यूल के अंदर तुम डीएलआर करते हो मिनिमम 3 बारी, एक एक हफ्ता पूरा डीएलआर के ब्लॉग, एंड यू कैन फिनिश द एंटायर सिलेबस इन 60 ब्यूटीफुल डेज। यू फिनिश वन सिलेबस अगेन, उसके बाद क्या करना है, दोबारा रिवाइज करो। ऐसे करके तुम 3 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो इफ यू गाइज आर कीन ऑन क्रैकिंग कैट।